नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। टुकड़े टुकड़े गैंग का नया पोस्टर बॉय सर्जिल इमाम गिरफ्तार हो गया। वो पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस के कस्टडी में है और पसीना अरविंद केजरीवाल को आने लगा है। और क्यों? क्योंकि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग, मुसलमानों का वोट बैंक और राजनीति और दिल्ली चुनाव, ये ऐसा भयानक कॉकटेल है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले समझते हैं कि ये 5 फीट 2 इंच का जेएनयू का शख्स सर्जिल इमाम, जो भारत से असम को तोड़ने की मुहिम में जुड़ा हुआ था, वो आखिर पकड़ा कैसे गया और क्यों पकड़ा गया और कहां कहां ये भागने की फिराक में था। जब उसकी तस्वीरें आई तो तस्वीरें देख करके बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि भाई इसका तो चेहरा बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, जैसा वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो है कुछ अलग है। हाँ, दाढ़ी वगैरह उसने बनाया, हेयर कट वगैरह जो है उसने अलग ढंग से लिया था। क्योंकि जो पुलिस खबर दे रही है कि ये शख्स जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में खबरें आने लग गई, अब उसको लग गया कि ये जो आगे बढ़ चढ़ करके जो देश को तोड़ने की जो बात कह रहा था, उससे अब वो खतरे में आ गया है। केसेस इसके ऊपर डाले जा रहे हैं। 5 राज्यों में इसके ऊपर केस लगाया गया देशद्रोह का। तब ये अंडरग्राउंड हो गया। लास्ट लोकेशन इसकी थी पटना की। और तो और जब ये पटना, इसका घर बिहार के जहानाबाद के काको में है और ये शख्स जो है वहां पे छिपा हुआ था और पुलिस के मुताबिक वो नेपाल भागने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले पुलिस ने क्या किया, उसके एक दोस्त और उसके एक भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका कोई सर्जिल इमाम से या कुछ जोड़ने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। इसका पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है। जेडीयू के लीडर्स चुनाव लड़े हुए हैं इनके परिवार से। लेकिन ये एक अलग कहानी है। इसका कोई इस सर्जिल के पूरे जो रवैया है, जो इसकी जो राजनीति है, जिस तरह के लोगों के साथ ये उठता बैठता है, उससे उसका क्या रिश्ता है वो अलग कहानी है। इस पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात तय हो गई थी कि ये शख्स जो है वहां से वो भागने के फिराक में था। तो बिहार की पुलिस ने बॉर्डर के ऊपर, ये बताया जा रहा था, खुफिया रिपोर्ट ये आई थी कि शायद वो भेष बदल के वो नेपाल जाने की फिराक में है। तो और ये वीरगंज रक्सौल के पास जो बॉर्डर है उस रास्ते से वो क्रॉस करने वाला है। तो सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले वो नेपाल भाग सके, पुलिस को चकमा दे सके, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे धर पकड़ा है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। 5 राज्यों में इसके खिलाफ देशद्रोह का केस डाला गया है। हर जगह अब इसे पेश होना पड़ेगा। एक लंबी लड़ाई, कानूनी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जो 4 दिन से इसकी तलाशी जो चल रही थी, ये भागा भागा फिर रहा था। तो वो कौन लोग थे जिसके समर्थन में थे? ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही लेफ्ट लिबरल कबाल। कल की खबर है जेएनयू के अंदर और जामिया के अंदर ये सर्जिल इमाम के समर्थन में वहां पे रैलियां हुई है, पोस्टरबाजी हुई है, नारेबाजी हुई है, पैम्पलेट्स निकले हैं। जेएनयू में जो पैम्पलेट निकला है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम आगे बढ़ो सर्जिल इमाम, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये देश तोड़ने वालों के साथ कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए जेएनयू में भी गली गलियों में घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग को एक बाकायदा एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई बता रहे हैं। शाहीन बाग में जो लोग हैं वो इसके बयान से अपने आप को अलग कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये आखिर पूरा हो क्या रहा है? ये पूरा खेल क्या है? और क्यों अरविंद केजरीवाल को पसीना आ रहा है? आपको याद होगा शाहीन बाग में जो सबसे पहले जहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सबसे पहला मजमा जो वहां पे लगा था वो आम आदमी पार्टी के नेता और जो अभी उम्मीदवार हैं अमानतुल्ला खां के द्वारा लगाया गया था। और क्या भाषण दिया गया था? भाषण ये था कि हमने तो बर्दाश्त कर लिया आर्टिकल 370। मैंने आर्टिकल 370 हटाया गया तो देश के मुसलमानों ने उसे बर्दाश्त कर लिया। मैंने आर्टिकल 370 हटाना देश के मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करना था। फिर उसने कहा कि हमने ट्रिपल तलाक भी हमने बर्दाश्त कर लिया। अभी जिन महिलाओं को आपने सड़क पर बिठा रखा है बहला फुसला करके, पैसे दे करके, जब उनके लिए कानून बना
जब उनको आजादी दी जा रही थी तलाक से, ट्रिपल तलाक से, तब तो आप नहीं आए। लेकिन आप कह रहे हो कि हमने बर्दाश्त किया, फिर आप कह रहे हो कि हमने राम मंदिर बर्दाश्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अगर आप यहां के नागरिक हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे आप। और ये सब बात कौन कह रहा था? तो केजरीवाल का उम्मीदवार ओखला से अमानतुल्लाह, जो सिटिंग एमएलए भी था। तो ये कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को भड़काने का काम और वहां जो आंदोलन शुरू करने का काम, ये अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के लीडर ने शुरू की। और उसके बाद ये सर्जिल इमाम वगैरह जो है इसमें आ गया। पुलिस को पहले से ही इसके ऊपर शक था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास है और ये मीडिया में उसको ढंग से उसको हाईलाइट नहीं किया गया है। जब पहली बार इसके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सर्जिल इमाम के खिलाफ, रिपब्लिक टीवी ने की थी, जिसमें उसने बहुत ही खतरनाक बात उसने कही थी कि हम तो यहां पे चाहते हैं कि इतना बवाल मचे कि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस पे जाए, ताकि मोदी सरकार को पूरी दुनिया में हम बदनाम कर सकें। सर्जिल इमाम को पुलिस ने पकड़ा भी था ओखला में, दिल्ली पुलिस ने। जैसे ही उसको पकड़ा गया तो ये अमानतुल्लाह खान, ये आम आदमी पार्टी का जो लीडर है, वो थाने की घेराबंदी उसने कर दिया अपने समर्थकों के साथ और उसे बचा करके उसको बाहर निकाल लिया आया। शाहीन बाग में जिस जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस उसके अंदर नहीं घुस सकती है। देश की पुलिस, दिल्ली के उस जगह पे नहीं जा सकती जहां पे ये लोग जमा है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? और उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल और उसके सारे लीडर्स कहते कि हम उनके साथ हैं। और जब ये सर्जिल इमाम का वीडियो वायरल हुआ, आप देखिए किस तरीके से ये चैलेंज दे रहे थे अरविंद केजरीवाल कि भाई आप उनको गिरफ्तार कर लो। इन लोगों के दिमाग में यह था कि वो गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे उमर खालिद, आपको याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर में जब पहली बार ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जब ये केस रजिस्टर किया गया था तब वो गायब हो गया था। कई दिनों तक वो गायब था, पता ही नहीं कहां पे था वो। और जब मामला शांत हुआ तो वो खुद उसने सरेंडर किया था। तो उसी तरीके से उसको कौन बचाने वाले कौन लोग थे? तो यही लोग थे। और आज तक उमर खालिद और कन्हैया कुमार का फाइल अभी तक पड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल उस पर साइन नहीं कर रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। अब फिर से ये जो है मसला घूम करके आया है। ये तो सर्जिल को कह रहे थे कि भाई गिरफ्तार कर लो, क्यों नहीं गिरफ्तार करते, चैलेंज दे रहे थे। अब गिरफ्तार आज हो गया है। तो अब सवाल ये पूछा जाएगा केजरीवाल से, तो क्या केजरीवाल साहब भी अपना वो जो जिस तरीके से वो उमर खालिद और कन्हैया के फाइल पे आपने साइन नहीं किया, उस पर आप बैठे हुए हो, तो क्या इसको, ये जो असम को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश से तोड़ने की बातें कह रहा था, क्या उसको भी आप बचाओगे? और इसलिए ये पसीना आ रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली की सरकार उस पर एक्शन लेगी तो हाथ से मुस्लिम वोट चला जाएगा, इसके नेता परेशान हो जाएंगे। ये जो पूरा कुचक्र चल रहा है, जिस शख्स ने, चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वो ओखला हो, जहां जहां जिन लोगों ने उत्पात मचाया, ये हंगामा किया, उन सबको आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया। खैर, ये उनकी राजनीति है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस देश के अंदर में ये जो सीएए के नाम पे ये सर्जिल इमाम जैसे लोग जो देश भर में घूम घूम कर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई अकेला इंसान नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई, अब देखिए 120 करोड़ रुपए आपने सीएए के जिस दिन ये कानून पास हुआ से लेकर के अब तक जो आंदोलन हुआ है, उस दौरान 120 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। जहां जहां वो पैसा निकाला गया, वहां वहां हिंसा की घटना हुई है। 120 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि ये पैसे कहां से आए, किसने दिए और किन किन लोगों ने उस बैंक से वो पैसे निकाले, और किन किन लोगों का नाम, वो पूरे जो देश को जो तोड़ने वाला, जो ये जो हिंसा भड़काने का जो काम किया गया है, उससे क्या रिश्ता है।
क्योंकि ईडी ने तो अपना एक जो काम किया है वो आधा नहीं, वो 10% है कि ये बता दिया कि पैसे कहाँ गए, कैसे आए, पीएफआई का कैसे इसके साथ पूरा गठजोड़ है, किस तरह से ये पूरा का पूरा मुहिम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, स्पॉन्सर्ड है। लेकिन अभी 90% काम ये करना पड़ेगा कि उन चेहरों को बेनकाब करना पड़ेगा कि जो पैसे लेकर इस देश को तोड़ने वाले साजिश में शामिल हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो शाहीन बाग में जाकर के भाषण दे रही थी, ये पता करना चाहिए कितने पैसे मिले इन्हें। ये पता करना चाहिए कि वो कौन से वकील हैं जो 144 जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं, वो लोग कौन हैं, और ये लोग का इन लोगों का रिश्ता दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, आईएसआई, चाइना, इन लोगों से क्या है। क्योंकि ये जिसको कह सकते हैं कि ये जो मुसलमानों का जो आंदोलन शुरू हुआ है, जो शाहीन बाग है, जो हजार हजार शाहीन बाग कराने की बात कर रहे हैं ये लोग, ये कोई सीए के खिलाफ मुहिम नहीं है। ये देश को बांटने का एक नया मुहिम इस देश के अंदर शुरू हुआ है और इस पे लगाम लगाना बेहद ही ज़रूरी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।